Next topic which we have to cover is extractions and general principles of extractions of metals. तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं। जो मेटल है अगर तो बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है दैट कैन एग्जिस्ट एज सच इन इट्स नेटिव फॉर्म इन द अर्थ्स क्रस्ट, बट जो रिएक्टिव मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट, या तो कार्बोनेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं या सल्फाइड्स की फॉर्म में हो सकते हैं या सल्फेट की फॉर्म में हो सकते हैं। तो जो ऐसा सब्सटेंस है विच कंटेन्स द मेटल and exists in the earth's crust is known as mineral. तो mineral क्या है? ऐसा substance which contains metal in it in the form of sulfate, in the form of sulfide or in the form of carbonate is known as mineral. और ore क्या है? Ore is that mineral from which metal can be extracted economically and very easily. The ore is that mineral from which metal can be extracted economically and easily. Next topic which we have to cover in this is metallurgy क्या है? What is metallurgy? So metallurgy जो सारी operations हैं pure metal को extract करने के लिए जो हमें करवाने पड़ते हैं, they all those operations combined in the combined form are known as metallurgy. तो metallurgical operations होते हैं हम। So what is metallurgy? Metallurgy includes all those operations जो करने पड़ते हैं pure metal को extract करने के लिए from its ore, and those operations include 3 operations हैं। एक तो है concentration of the ore, concentration of the ore। जो ore है that contains some earthy materials या siliceous impurities in it। तो unwanted impurities जो हैं जो gang which is known as gangue or matrix, जो earthy impurities हैं present inside the ore are known as gangue or matrix। और गैंग और मैट्रिक्स को सेपरेट आउट करवा देना फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। सो व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर? द सेपरेशन ऑफ द गैंग और मैट्रिक्स फ्रॉम द ओर। और गैंग और मैट्रिक्स क्या हैं? दीज आर द अर्दी इंप्योरिटीज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द ओर। तो अर्दी इंप्योरिटीज को सेपरेट आउट करवाना इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। एंड सेकेंड जो मेन है कंसंट्रेशन के बाद, एक बार कंसंट्रेशन जब हो जाती है, अर्दी इंप्योरिटीज जब रिमूव हो जाती हैं, आफ्टर दैट देयर इज रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ ओर। तो अगर ऑक्साइड की फॉर्म में है तो उसकी रिडक्शन करवा देनी, या सल्फाइड की फॉर्म में है तो उसको मेटेलिक फॉर्म में लेके आना इज नोन एज रिडक्शन। इसके कई मेथड्स हैं रिडक्शन करने के, कंसंट्रेशन करने के भी कई मेथड्स हैं, वो हम एक एक करके स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेन आउटलाइनिंग कि क्या कैसे कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है फ्रॉम इट्स ओर। तो फर्स्ट कहा हमने कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, सेकेंड इज रिडक्शन ऑफ द ओर, एंड थर्ड इज प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग। प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग। तो जब हम रिडक्शन कर रहे हैं और की, और जो आएगा, जो मेटल आएगा दैट विल बी इन इम्प्योर फॉर्म, उसमें कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटीज अभी भी प्रेजेंट हो सकती हैं, तो उसको प्योरीफाई करना, उसमें से जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करवा देना
is known as refining or purification of the ore. So mainly three parts हैं जिनकी हेल्प से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम इट्स ओर। तो हमने देखिए अभी तक क्या किया। सबसे पहले वी स्टार्टेड विद कि मिनरल्स क्या हैं और ओर्स क्या हैं। ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट विच कंटेन मेटल्स इन द कंबाइंड स्टेट और इन द नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट मीन्स बिल्कुल अनकंबाइंड फॉर्म में, किसी सल्फेट की फॉर्म में नहीं है, किसी कार्बोनेट की फॉर्म में नहीं है, किसी सल्फाइड की फॉर्म में नहीं है। दे ऐसे मेटल जो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द नेटिव स्टेट। तो मिनरल्स वो सब्सटेंसेस हैं विच कंटेन द मेटल्स इन देयर कंबाइंड फॉर्म और इन देयर नेटिव स्टेट प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। और व्हाट आर ओर्स? ओर्स वो मिनरल्स हैं फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली। बहुत आराम से और इकोनॉमिकली ऐसा मिनरल जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इज नोन एज ओर। एंड आफ्टर दैट मेटलर्जी पे आए हम। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं किसी भी मेटल को इसके ओर में से निकालने के लिए आर नोन एज मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। जरूरी नहीं है कि सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक ही तरह का ऑपरेशन करना पड़े, नो, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल कि कौन सा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इट इज नॉट ऑलवेज दैट ऑल द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन द सिमिलर मैनर। ऑल द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड इन डिफरेंट मैनर, लेकिन मेन जो प्रोसेसेस हैं वो यही हैं तीन। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर का मतलब है कि जो अनवांटेड अर्थी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं अलॉन्ग विद द ओर, उनमें से ओर को सेपरेट आउट करवा देना is known as concentration of the ore. सेकेंड है रिडक्शन ऑफ द ओर। अगर ऑक्साइड की फॉर्म में है ओर, या कार्बोनेट की फॉर्म में है, या सल्फाइड की फॉर्म में है, उसमें से उसको मेटेलिक फॉर्म में लेके आना इज नोन एज रिडक्शन ऑफ द ओर। एंड थर्ड जो स्टेप है इसमें, दैट इज प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग। तो आफ्टर रिडक्शन जो मेटल ऑब्टेन हुआ है दैट माइट कंटेन सर्टेन इम्प्योरिटीज अलॉन्ग विद इट, और उन इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट करवा देना और मेटल को प्योर फॉर्म में लेके आना इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ द ओर। तो दीज आर थ्री जनरल ऑपरेशन जो कैरी आउट करने पड़ते हैं किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए फ्रॉम इट्स ओर। नेक्स्ट वी कम टू दीज ऑपरेशंस स्टेप बाय स्टेप। First is concentration of the ore. The first concentration of the ore, maybe we will do some physical methods for concentrating the ore. और फिजिकल मेथड्स में भी सबसे पहले वी हैव ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में जो प्रॉपर्टी यूज होती है दैट इज द difference in the specific gravity of the ore particles and the gangue particles. Gravity separation includes the difference in the specific gravity of the ore particles and the gangue particles. इसमें we use sloping surface होगा एंड ऐसे करके रिफल्स होंगे, बैरिकेड से होंगे, रिफल्स कहते हैं इनको। और यहां पे वी हैव पाउडर्ड ओर अलॉन्ग विद गैंग पार्टिकल्स, वी हैव पाउडर्ड ओर।
और यहाँ से वी हैव स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी फ्लो करवाएंगे यहाँ से। जब पानी फ्लो करेगा उसके साथ गैंग पार्टिकल्स इसमें से निकल के आगे आते जाएंगे, बिकॉज दे आर लाइटर। गैंग पार्टिकल्स दे आर लाइटर, और पार्टिकल जो हैं वो हैवी हैं। अगर थोड़े बहुत और पार्टिकल्स आ भी गए तो यहाँ पे स्ट्रकअप हो जाएंगे अगले वाले पे। और थोड़े बहुत फिर भी आ गए अगर, तो दे विल गेट स्ट्रक अप हेयर, यहाँ पे रुक जाएंगे। और जो गैंग पार्टिकल्स हैं, लाइटर गैंग पार्टिकल्स, वो पानी के साथ ऐसे करके निकलते जाएंगे, और यहाँ पे जो पानी आएगा दैट विल कंटेन गैंग पार्टिकल्स और दी इम्प्योरिटीज, और पार्टिकल्स यहीं पे रह जाएंगे, इस पे स्ट्रक अप होके रह जाएंगे रिफल्स पे। तो दिस इज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो मैंने कहा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में वी हैव, हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी डिफरेंस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ओर पार्टिकल्स एंड द गैंग पार्टिकल्स। यहां पे हमने, ये स्लोपिंग सरफेस है, यहां पे रिफल्स प्रेजेंट है, बैरिकेड्स प्रेजेंट है, ऊपर हमने पाउडर्ड ओर लिया और स्ट्रीम ऑफ वाटर है ऊपर से। होगा क्या कि पानी के साथ जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आएंगे, यहाँ पे स्ट्रकअप, यहाँ पे निकलते जाएंगे, और गैंग पार्टिकल्स ऐसे को बाहर को आ जाएंगे। लेकिन अगर और पार्टिकल्स भी थोड़े बहुत जो आ रहे हैं इस साइड को, तो दे विल गेट स्ट्रक अप हेयर, ये रिफल्स में। अगर आगे भी आगे तो यहाँ पे रह जाएंगे, नीचे नहीं जा पाएंगे और पार्टिकल्स। तो इन दिस मैनर गैंग पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड from the ore particles, and this is the first physical method, that is gravity separation method. And after this we have electromagnetic separation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज करता है कि इसमें हमने मैग्नेट्स यूज करने हैं, और अगर और पार्टिकल्स मैग्नेटिक हैं नेचर में, दैट इज दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, और हमें पता है अर्दी पार्टिकल्स दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। अगर ऐसे और पार्टिकल्स हैं विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक है नेचर में, तब हम कंसंट्रेशन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करते हैं। इसमें वी हैव अ बेल्ट, रोलिंग बेल्ट, ये रोलर्स हैं, और जो एक रोलर है दैट विल कंटेन मैग्नेट्स ऐसे करके, यहां से हम पाउडर्ड ओर डालेंगे ऑन टू दिस बेल्ट। तो होगा क्या कि जो अर्दी इम्प्योरिटीज हैं वो ऐसे करके डिफरेंट एक ढेर ही बनाएगी, हीप बनेगा बिल्कुल डिफरेंट, बिकॉज दिस अर्दी इम्प्योरिटीज गैंग पार्टिकल्स दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय दीज मैग्नेट्स। लेकिन जो और पार्टिकल्स हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय दीज मैग्नेट्स, और होगा क्या कि जो और पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट हीप बनाएंगे, यहाँ पे एक अलग ढेरी बनेगी इनकी। तो इन दिस मैनर हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि जो और पार्टिकल्स हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, इसलिए हमने एक ऐसी बेल्ट यूज कर रहे हैं, एक रोलर में वी हैव मैग्नेट्स। तो होगा क्या कि जो और पार्टिकल्स हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, तो यहाँ तक आएंगे, और जब मैग्नेट की अपनी अट्रैक्टिव फील्ड खत्म हो गई है तो उसके बाद ऐसे करके नीचे को आ जाएंगे। दीज आर और पार्टिकल्स। और जो गैंग पार्टिकल्स हैं, बिकॉज उनकी कोई अट्रैक्शन नहीं है इन मैग्नेट्स के साथ, तो गैंग पार्टिकल्स एक डिफरेंट हीप बनाएंगे। दीज आर गैंग पार्टिकल्स, एक डिफरेंट ढेरी बनेगी इनकी, और दीज आर और पार्टिकल्स
एंड इन दिस मैनर ओर कैन बी कंसंट्रेटेड, अगर ओर जो है, ओर पार्टिकल्स जो हैं, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, दैट इज दे आर अट्रैक्ट, इफ दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. So this was second physical method. Third method is froth flotation process. तो पहली बात, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो ऐसे ओर्स में यूज होता है विच आर सल्फाइड ओर्स. और ये प्रोसेस जो वेटिंग प्रॉपर्टी है, जो सल्फाइड ओर्स हैं दे आर वेटेड बाय द फोम. जो झाग बनता है, हम करेंगे क्या कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में जो ओर है अलॉन्ग विद वाटर एंड अलॉन्ग विद सम पाइन ऑयल, वो इस कंपार्टमेंट में है, ओर प्लस वाटर प्लस पाइन ऑयल. और यहां से एयर इज पास्ड इनटू इट. और होगा क्या कि जब झाग बनेगी, हमने क्या डाला यहां पे, ओर डाला है, पानी डाला है और साथ में पाइन ऑयल है. जब झाग बनेगी तो उससे क्या होगा कि जो ओर पार्टिकल्स हैं, सल्फाइड ओर पार्टिकल्स, दे आर वेटेड बाय, बीइंग वेटेड बाय द फोम पार्टिकल्स, और वो ऊपर आ जाएंगे. और यहां पे वाटर डाल रहे हैं इनटू दिस, और यहां पे वी विल हैव ओर पार्टिकल्स. और जो गैंग पार्टिकल्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट वेटेड बाय द फोम, जो लाइटर फोम है, जो ओर पार्टिकल्स हैं दे आर बीइंग वेटेड बाय द फोम पार्टिकल्स, लाइटर फोम पार्टिकल्स जो झाग बन रही है उसके साथ ऊपर आ गए हैं सल्फाइड ओर्स. लेकिन जो गैंग पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट वेटेड बाय द फोम पार्टिकल्स, लाइटर फोम पार्टिकल्स, इसलिए गैंग पार्टिकल्स यहीं पे रहेंगे. जो गैंग है या मैट्रिक्स है वो इसी कंपार्टमेंट में रह जाएगा, लेकिन जो सल्फाइड ओर्स हैं दे विल कम टू दिस कंपार्टमेंट. तो दिस प्रोसेस इज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि जो ओर पार्टिकल्स हैं उनकी जो वेटिंग क्वालिटी है बाय द फोम, दैट इज डिफरेंट, एंड द वेटिंग क्वालिटी ऑफ द गैंग पार्टिकल्स इज डिफरेंट. तो इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज जनरली यूज्ड इन केस ऑफ सल्फाइड ओर्स. ओर को प्लस पानी को साथ में सम पाइन ऑयल इज पुट इनटू दिस कंपार्टमेंट, और जेट ऑफ एयर इज पास्ड इनटू दिस, और उससे क्या होगा, एजिटेट किया हमने इसको, एजिटेशन के बाद झाग बनेगी, फोम बनेगा, लाइटर फोम पार्टिकल ऊपर आएंगे, और उसी के साथ में जो ओर पार्टिकल्स हैं वो भी दे आर बीइंग वेटेड बाय द फोम पार्टिकल्स, लिए वो भी ऊपर आ जाएंगे, और दे कैन बी सेपरेटेड आउट, यहाँ पे दे कैन बी वॉश्ड विद वाटर. लेकिन जो गैंग पार्टिकल्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट वेटेड बाय द फोम पार्टिकल्स, दे विल रिमेन इन दिस कंपार्टमेंट ओनली, और नीचे ही रहेंगे गैंग पार्टिकल्स. सो दिस वाज थर्ड फिजिकल मेथड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, विच इज कॉल्ड फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. And concentration of the ore may, next we have some chemical methods. और chemical methods में भी सबसे पहला जो method we are going to we will discuss is calcination. तो कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन है हीटिंग करना ओर की, लेकिन उसके फ्यूजन टेम्परेचर से नीचे ओर को हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. तो कैल्सिनेशन में हम ओर को हीट करते हैं
below its fusion temperature in the absence of air or in the limited supply of air. और ड्यूरिंग कैल्सिनेशन जो हाइड्रेटेड ओर्स हैं, लाइक वी हैव Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O, उनका जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है दैट विल बी लॉस्ट. वी विल ऑब्टेन Al2O3 प्लस ट्वाइस H2O. तो हाइड्रेटेड ओर जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म. वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो है दैट विल बी लॉस्ट. मॉइस्चर विल बी लॉस्ट. मॉइस्चर विल बी लॉस्ट, या ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट है वो भी रिमूव हो जाएगा. तो कैल्सिनेशन में हम ओर को हीट कर रहे हैं इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और उसकी हेल्प से क्या हो रहा है, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रही इसमें. देयर इज नो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देयर इज ओनली रिमूवल ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, और हाइड्रेटेड फॉर्म को नॉन हाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, या ऑर्गेनिक मैटर इज लॉस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट, और अगर मॉइस्चर कोई प्रेजेंट है दैट इज लॉस्ट. तो कैल्सिनेशन इज द हीटिंग ऑफ द ओर इन द एब्सेंस और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. नेक्स्ट इज रोस्टिंग. केमिकल मेथड्स में नेक्स्ट इज रोस्टिंग. तो रोस्टिंग में जो ओर है दैट इज हीटेड इन the presence of air, in the presence of excess of air below its fusion temperature. Roasting में we will heat the ore in the presence of excess of air or below its fusion temperature. With the help of roasting, जो non metallic impurities हैं like sulfur, वो volatile फॉर्म में चेंज होके दे विल बी लॉस्ट. जैसे सल्फर है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, या जो सल्फाइड्स हैं जैसे लेड सल्फाइड है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो रोस्टिंग में वी आर हीटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर. और इसका यूज क्या है, इसका फायदा क्या हो जाएगा, रोस्टिंग करने से जो नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज हैं दे विल बी लॉस्ट, सच एज सल्फर है, आर्सेनिक है, वो अपनी ऑक्साइड्स वॉलेटाइल ऑक्साइड्स बना देंगी एंड दे विल बी लॉस्ट. या सल्फाइड ओर है जैसे PbS है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो दिस वाज केमिकल मेथड में सेकेंड रोस्टिंग हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट आफ्टर दिस रोस्टिंग वी हैव लीचिंग. लीचिंग एक केमिकल मेथड है फॉर कंसंट्रेटिंग द ओर. और लीचिंग में हम जो ओर है उसको एक सुटेबल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे सो दैट रिएजेंट के साथ हीट करने पे वी ऑब्टेन ए सॉल्युबल फॉर्म में ओर हमें ऑब्टेन होगा. जो इम्प्योरिटीज हैं दे विल रिमेन इनसॉल्युबल. लीचिंग में वी आर ट्रीटिंग द ओर विद ए सुटेबल रिएजेंट to make its soluble form, और जो impurities हैं they will remain in the insoluble form. जैसे बॉक्साइट है, बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो बॉक्साइट है जैसे उसको हम लीचिंग प्रोसेस से देखिए कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. Al2O3 है, बॉक्साइट में impurities भी हैं, लेकिन जब हम उसको बॉक्साइट को NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, तो ओनली ओर जो ओर है जैसे Al2O3 है वो रिएक्ट कर जाएगा NaOH के साथ, लेकिन इंप्योरिटीज विल नॉट रिएक्ट विद NaOH, सॉल्युबल फॉर्म में नहीं आएंगी इंप्योरिटीज, और इट विल फॉर्म NaAlO2. एंड इफ दिस NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट soluble form में it is treated with H2O, it will lead to formation of aluminium hydroxide.
दिस इज एल्यूमिना Al2O3। तो हमने क्या किया, देखिए दिस विल बी प्योर। यहाँ पे क्या था, बॉक्साइड जो था दैट वाज इम्प्योर, उसमें गैंग पार्टिकल्स भी थे, मैट्रिक्स भी था। लेकिन जो गैंग पार्टिकल्स हैं या मैट्रिक्स हैं वो रिएक्ट नहीं हुआ NaOH के साथ। ओनली Al2O3 पोर्शन जो है प्योर Al2O3 है, दैट वाज ट्रीटेड विद अ सुटेबल रिएजेंट एंड दैट इज NaOH, और सॉल्युबल फॉर्म में लेके आए NaAlO2। NaAlO2 इट फॉर्म्स वाटर के साथ AlOH थ्राइस, और इसको जब हीट किया हमने AlOH थ्राइस gets converted into Al2O3। this is in pure form। कंसंट्रेशन की है, बिल्कुल प्योर तो नहीं है, इसमें से एल्यूमिनियम हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड दैट हैज टू बी प्योरीफाइड। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द गैंग पार्टिकल्स हैं या मैट्रिक्स पार्टिकल्स हैं, दे हैव बीन रिमूव्ड, उनको रिमूव किया गया विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल रिएजेंट। सुटेबल रिएजेंट के साथ ट्रीट किया और सॉल्युबल फॉर्म में लेके आए, और इम्प्योरिटीज जो हैं वो नहीं रिएक्ट की, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग की हेल्प से कुछ और मेटल्स हैं सच एज सिल्वर एंड गोल्ड, दे कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ लीचिंग प्रोसेस। जैसे जो गोल्ड है या सिल्वर है, दैट कैन बी लीच्ड विद द हेल्प ऑफ, दैट कैन बी कंसंट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ लीचिंग प्रोसेस, और स्पेशल मेथड है विच इज कॉल्ड मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इस प्रोसेस में जैसे सिल्वर का केस देखें, इट इज ट्रीटेड विद सोडियम साइनाइड प्लस water in the presence of air and leads to generation of NaAgCN2 plus NaOH, and this NaAgCN2 को जिंक से ट्रीट करेंगे, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ ट्रीट करेंगे, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ Na2Zn CN4 प्लस Ag। इसमें देखिए दिस इज ऑल्सो लीचिंग, कि आपने जो इम्प्योर ओर है उसको ट्रीट किया, उसको कंसंट्रेशन करने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन करने के लिए एक सुटेबल रिएजेंट के साथ हमने उसको ट्रीट किया, जैसे सोडियम साइनाइड के साथ ट्रीट किया अलॉन्ग विद वाटर अलॉन्ग विद एयर। तो जो सिल्वर है वो NaAgCN2 बना दिया उसने, एंड दिस NaAgCN2 में से सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी हैव ट्रीटेड इट विद जिंक, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, और Na2ZnCN4 प्लस सिल्वर बन गया। तो दिस इज ऑल्सो अ मेथड टू कंसंट्रेट द ओर, जिसमें कि आपने सिल्वर को कंसंट्रेट किया है, उसमें से गैंग या अर्दी इंप्योरिटीज को रिमूव करवाया। गैंग और अर्दी इंप्योरिटीज कैसे रिमूव हुई, वो ऐसे कम्प्लेक्स बनाएंगी नहीं, वो रिएक्ट ही नहीं होंगी इसके साथ, NaCN के साथ और H2 और O2 के साथ NaAgCN2 बनाने के लिए रिएक्ट ही नहीं होंगी। तो दिस वाज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, फर्स्ट मेथड की कंसंट्रेशन कैसे की जाती है, और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में वी हैव डिस्कस सर्टेन मेथड्स। सबसे पहले हमने फिजिकल मेथड्स किए, फिजिकल मेथड्स में वी हैव डन ग्रेविटी सेपरेशन। सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन में जो हमने किया एक प्रोसेस, एक इसमें हमने क्या यूज़ किया, जो डिफरेंस है स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ में, स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ जो है वेरी करती हैं गैंग पार्टिकल्स की और ओर पार्टिकल्स की। ओर पार्टिकल्स आर हैवियर एंड गैंग पार्टिकल्स आर लाइटर। तो एक स्लोपिंग सरफेस पे रखा, ऊपर से पानी डाला, रिफल्स हैं उसमें लगे हुए, बैरिकेड से लगे हुए हैं, तो जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ नीचे को आ जाएंगे, और ओर पार्टिकल जो हैं दे विल गेट स्ट्रक अप अलॉन्ग विद द बैरिकेड्स, और 2-3 बैरिकेड्स के नीचे तक उससे आगे नहीं आएंगे और पार्टिकल्स। अगर पहले में से पास कर भी जाते हैं, क्योंकि स्टीम ऑफ वाटर वहाँ काफ़ी फास्ट है उसका फ्लो पानी का,
तो पहले से अगर आगे आ भी जाते हैं तो सेकंड पे स्टैकअप कर जाएंगे, सेकंड से भी आ जाते हैं थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे, मतलब उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, बिल्कुल नीचे नहीं जाएंगे, बहुत कम क्वांटिटी में और पार्टिकल्स नीचे को जाएंगे अगर जाएंगे भी। तो ज़्यादातर और पार्टिकल्स दे विल गेट स्ट्रक अप, ऊपर ही रह जाएंगे रिफल्स में। तो दिस इज फर्स्ट ग्रेविटी सेपरेशन। एंड आफ्टर दैट वी हैव डन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें दो रोलर्स हैं, बेल्ट है, एक रोलर पे वी हैव मैग्नेट्स, और इसमें हम ऐसे और पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम द गैंग पार्टिकल्स, जिसमें कि और पार्टिकल जो हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। जो और पार्टिकल्स हैं उनका डिफरेंट हीप बनेगा, जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनका डिफरेंट एक ढेरी बनेगी। थर्ड मेथड जो हमने फिजिकल मेथड्स में डिस्कस किया दैट वाज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में सल्फाइड ओर्स की कंसंट्रेशन की जाती है, दो कंपार्टमेंट्स वाला एक एपरेटस है, उसमें हमने पाइन ऑयल डाला, पाइन ऑयल के साथ पानी है और ओर है, और उसमें उसको एजिटेट किया, उसमें से एयर पास करके, जब एजिटेशन हुई तो फोम बनी। और इसमें एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि जो वेटिंग क्वालिटीज हैं ऑफ द ओर पार्टिकल्स, सल्फाइड ओर पार्टिकल्स, दे आर डिफरेंट एज कंपेयर टू द वेटिंग प्रॉपर्टीज या वेटिंग क्वालिटी ऑफ द गैंग पार्टिकल्स। जो सल्फाइड और पार्टिकल्स हैं दे आर वेटेड बाय द फोम पार्टिकल्स, इसलिए वो फोम के साथ, लाइटर फोम के साथ ऊपर आ जाएंगे और दूसरे कंपार्टमेंट में लेके जाया जा सकता है, वहां पे उनको वॉश करेंगे एंड वी विल ऑब्टेन और विच इज फ्री फ्रॉम गैंग और द मैट्रिक्स। एंड आफ्टर दिस वी केम टू केमिकल मेथड्स। और केमिकल में सबसे पहले हमने डिस्कस किया कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ओर को इन द एब्सेंस ऑफ एयर या इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हीट किया जाता है बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर। इसका फायदा ये है कि जो मॉइस्चर है या कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज रिमूव्ड, जो मॉइस्चर है या फिर मैंने कहा मॉइस्चर के साथ साथ अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गेनिक मैटर है दैट कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ कैल्सिनेशन। नेक्स्ट वाज रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर हीट करते हैं, और उससे क्या होता है, और इसमें भी फ्यूजन टेम्परेचर से नीचे हीट करते हैं, और इसके फायदे हैं कि जो नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज हैं जैसे सल्फर है या आर्सेनिक है, दे कैन बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल ऑक्साइड्स। या फिर कोई सल्फाइड ओर्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म्स। तो नेक्स्ट जो केमिकल मेथड है दैट इज आफ्टर रोस्टिंग वी हैव लीचिंग, एंड इन लीचिंग we treat ore with a suitable reagent, और reagent ऐसा होना चाहिए जो प्योर ओर के साथ रिएक्ट कर जाए टू फॉर्म ए सॉल्युबल इंटरमीडिएट टाइप, लेकिन गैंग और मैट्रिक्स के साथ रिएक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डन, जैसे बॉक्साइट है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन जो हुआ दैट इज ऑफ ओनली ऑफ प्योर ओर, जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं हुए, ओनली ओर पार्टिकल्स दे हैव रिएक्टेड विद NaOH टू फॉर्म NaAlO2, और NaAlO2 को हमने सॉल्युबल है H2O के साथ, जब रिएक्शन होगा इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्शन होगा, तो इसमें जो Al2O3 बना है it is free from gang or the matrix, it is free from gang or the matrix। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप किया है इन द मेटलर्जी, एंड दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, एंड कंसंट्रेशन वाज कि गैंग पार्टिकल्स को, जो अर्दी इंप्योरिटीज हैं उनको रिमूव करवा देना फ्रॉम द ओर पार्टिकल्स।
सेकेंड स्टेप है वाइल एक्सट्रैक्टिंग द मेटल आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, दैट इज रिडक्शन टू द फ्री मेटल। सबसे पहले स्टेप में तो हमने कंसंट्रेशन कर ली, जो अर्दी इम्प्योरिटीज़ हैं या मैट्रिक्स है या गैंग जिसको कहते हैं उसको रिमूव करवाने के बाद, कंसंट्रेट करने के बाद जो सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व है दैट इज रिडक्शन टू द फ्री मेटल। रिडक्शन टू द फ्री मेटल। तो ऑक्साइड या सल्फाइड जो है, और जो मेटल का ऑक्साइड है या सल्फाइड है या सल्फेट है, जो भी है, उसको अगर आपने फ्री मेटल की फॉर्म में चेंज करना है, उस स्टेप को सेकंड स्टेप में इंक्लूड किया जाता है, एंड दैट इज रिडक्शन टू द फ्री मेटल। इसके कई मेथड्स हैं। अगर आपने ऑक्साइड को या सल्फाइड को फ्री मेटल की फॉर्म में चेंज करना है, दैट कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ सेवरल मेथड्स। ये डिपेंड करता है कौन से टाइप ऑफ मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। पहले भी मैंने बताया था कि कोई जनरलाइज्ड वे नहीं है कि जैसे एक मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वैसे ही सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का एक अपना अपना मेथड है, अपना अपना एक तरीका है, और इसमें कई सेवरल स्टेप्स हैं रिडक्शन टू द फ्री मेटल। जैसे फर्स्ट है रिडक्शन जो की जा सकती है, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ reduction by carbon, reduction by carbon or carbon monoxide, and it is called smelting. It is called smelting. इसमें जो ऑक्साइड्स हैं मेटल्स के, उनको कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है, और जो ऑक्साइड हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू द मेटेलिक फॉर्म। और साथ साथ में एक सब्सटेंस ऐसा भी डाला जाता है विच इज कॉल्ड फ्लक्स। फ्लक्स क्या करेगा कि जो गैंग हैं या अर्दी इम्प्योरिटी स्टिल जो प्रेजेंट हैं ऑक्साइड के साथ, इवन आफ्टर कंसंट्रेशन, अगर उसको रिमूव करवाना है तो एक सब्सटेंस डाल के करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। फ्लक्स जो है ये गैंग इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स होके एक सॉल्युबल स्लैग बना देता है, एक मटेरियल बना देता है स्लैग, जो बहुत ही लाइट होता है और ऊपर आ जाता है। मोल्टन मेटल नीचे रहेगा और स्लैग जो है दैट इज फ्लक्स प्लस गैंग, जो इम्प्योरिटीज हैं उनके साथ मिलके फ्लक्स क्या करेगा, गैंग के साथ मिलके स्लैग बना देगा जो लाइटर होता है बहुत ज्यादा, और ऊपर आ जाएगा विच कैन बी रिमूव्ड इजीली। तो नीचे जो बचेगा दैट विल बी प्योर मेटल। तो देखिए इसमें हम रिडक्शन बाय कार्बन में क्या कर रहे हैं कि मैंने कहा ऑक्साइड्स जो हैं जैसे PbO, उसको आप कार्बन के साथ ट्रीट कर रहे हो और इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ Pb प्लस CO। लेड बन गया। लेड जो ऑक्साइड था दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मेटेलिक फॉर्म। कैसे? कार्बन के साथ उसको रिएक्ट करवा के, या फिर जैसे Fe2O3 है, इसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाएं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाने पे इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री आयरन Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो दिस इज स्मेल्टिंग, कि आप किसी ऑक्साइड को, मेटल के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करवा के उसको फ्री मेटेलिक फॉर्म में लेके आ रहे हो, रिड्यूस करवा रहे हो विद द हेल्प ऑफ कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज नोन एज स्मेल्टिंग। अब इसमें मैंने कहा जो अर्दी इंप्योरिटीज हैं उनको रिमूव करवाने के लिए एक सब्सटेंस इज एडेड विच इज कॉल्ड फ्लक्स। फ्लक्स क्या करेगा, इट विल कंबाइन विद गैंग या मैट्रिक्स टू फॉर्म ए लाइटर सब्सटेंस जो फ्लोट करेगा ओवर द मोल्टन मेटल विच इज कॉल्ड स्लैग, एंड स्लैग कैन बी रिमूव्ड। जो बाकी जो मेटल बचेगा दैट विल बी प्योर मेटल। हाँ, उसमें कुछ इंप्योरिटीज होंगी दैट विल बी प्योरीफाइड विद द हेल्प ऑफ थर्ड स्टेप। जो लास्ट में रिफाइनिंग करनी है हमने मेटल की, थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज अभी भी स्टिल देयर विल बी सम इंप्योरिटीज प्रेजेंट अलोंग विद द मेटल, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा ये प्योर मेटल ऑब्टेन होगा हमारे को। और जो इंप्योरिटीज थी गैंग और फ्लक्स, ये आपस में मिलकर स्लैग बना रहे हैं। दिस वाज स्मेल्टिंग। नाउ सेकंड जो मेथड है that is reduction by aluminium, reduction by aluminium।
is also called Goldschmidt's aluminothermic process. Goldschmidt aluminothermic process. तो दिस इज रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, जो सेकेंड हम रिडक्शन कर रहे हैं, पहले हमने कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाई, दैट वाज कॉल्ड स्मेल्टिंग. नाउ इट इज विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम. इट इज आल्सो कॉल्ड गोल्डश्मिट एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस. इसमें हम ऑक्साइड जो हैं उनको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और जो टेम्परेचर, पहली बात तो जो एल्यूमिनियम है और जो ऑक्साइड है, oxide and aluminium in the ratio of 3:1, this is called thermite. This is called thermite. और इसको इग्निशन देनी है, जब आपने इसको जलाना है, जब इसको हीटअप करना है, जब इनको रिएक्ट करवाना है आपने, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ इग्निशन मिक्सचर. और इग्निशन मिक्सचर क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन एम्बेडेड in the aluminium powder and barium peroxide. So magnesium ribbon plus aluminium powder plus barium peroxide, this is called ignition mixture. इसको जला के जो एनर्जी निकलेगी, that will be used इन डूइंग दिस रिएक्शन, कि ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ जो रिएक्शन हो रहा है, इसको जो एनर्जी मिल रही है, कहां से मिल रही है? थर्माइट को एनर्जी कहां से मिल रही है? इग्निशन मिक्सचर से. इग्निशन मिक्सचर क्या है? मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम पाउडर प्लस बेरियम पेरोक्साइड. इसको जलाएंगे, लॉट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और ये एनर्जी यूज की जाएगी इस रिएक्शन को करवाने के लिए कि ऑक्साइड की रिडक्शन करवानी है हमने एल्यूमिनियम के साथ, और एल्यूमिनियम से जो ऑक्साइड को रिड्यूस करवा के फ्री मेटल ऑब्टेन हो रहा है, that process is called Goldschmidt aluminothermic process. जैसे कुछ ऑक्साइड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल Fe2O3, प्लस एल्यूमिनियम, रिडक्शन करा रहे, दिस इज थर्माइट. इग्निशन मिक्सचर से एनर्जी मिलेगी, और इसका बन जाएगा Al2O3 प्लस Fe, ट्वाइस Fe. नेक्स्ट है Cr2O3 प्लस ट्वाइस एल्यूमिनियम. दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू Al2O3 प्लस Cr. फ्री मेटल आ रहा है, आयरन बन रहा है, यहां पे Fe2O3 से आयरन बना, Fe बना, यहां पे Cr2O3 से Cr बना. और ऑक्साइड, इन ऑक्साइड्स को एल्यूमिनियम की हेल्प से फ्री मेटल्स में कन्वर्ट कर देना इज कॉल्ड गोल्डश्मिट एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस. और मैंने बोला एनर्जी जो मिल रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम इग्निशन मिक्सचर. और इग्निशन मिक्सचर क्या है? मैग्नीशियम रिबन एम्बेडेड इन एल्यूमिनियम पाउडर एंड बेरियम पेरोक्साइड. तो दिस वाज सेकंड मेथड फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स टू देयर मेटालिक फॉर्म्स, मेटल ऑक्साइड्स टू देयर मेटालिक फॉर्म. Next is reduction by precipitation. Reduction by precipitation. Or this is also called hydrometallurgy. रिडक्शन बाय प्रेसिपिटेशन या हाइड्रोमेटलर्जी में क्या किया जाता है कि जो इम्प्योर मेटल है उसको आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक रिएजेंट के साथ ट्रीट करवा के रिएक्ट करवा दोगे मेटल को, इम्प्योरिटीज रिएक्ट नहीं करेंगी, और जो मेटल रिएक्ट करवा के कंपाउंड बनेगा उसमें से मेटल को कैसे निकालना है, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर एक सूटेबल फर्दर एक सूटेबल रिएक्टेंट के साथ उसको रिएक्ट करवाना है और मेटल को बाहर निकाल लेना है या प्रेसिपिटेट करवा देना है. तो मैंने कहा इसमें क्या कर रहे हैं हम हाइड्रोमेटलर्जी में
कि मेटल को रिएक्ट करवा रहे हैं एक पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ और एक कंपाउंड बनेगा, उसके साथ रिएक्ट करवा दिया, एक कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड में से मेटल को कैसे निकालना है, या तो इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से निकालना है या फिर उसको प्रेसिपिटेट आउट करवाना है बाय रिएक्टिंग दैट कंपाउंड विद अ सुटेबल रिएजेंट। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, इम्प्योर गोल्ड, इंप्योरिटीज भी हैं उसमें, गोल्ड भी है। आपने क्या करवाया कि केसीएन के साथ उसको रिएक्ट करवा दिया। गोल्ड जो है वो रिएक्ट हो जाएगा केसीएन के साथ, एक कंपाउंड बना देगा, कोऑर्डिनेशन टाइप ऑफ कंपाउंड बनेगा। दिस कंपाउंड, तो ओनली गोल्ड हैज रिएक्टेड, इंप्योरिटीज तो रिएक्ट नहीं हुई, और इसमें से गोल्ड को निकालना है, दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिंग दिस KAuCN2 by reacting it with जिंक, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा गोल्ड, Au प्लस K2ZnCN4। तो देखिए दिस इज हाइड्रोमेटलर्जी या फिर रिडक्शन बाय प्रेसिपिटेशन, कि इम्प्योर गोल्ड को आपने रिएक्ट करवाया केसीएन के साथ, ये कंपाउंड बना, इसमें ओनली प्योर गोल्ड हैज रिएक्टेड विद केसीएन टू फॉर्म दिस KAuCN2। अब इसमें से गोल्ड को प्रेसिपिटेट आउट करवा देंगे बाय रिएक्टिंग इट विद जिंक, जिंक के साथ जब रिएक्ट करवाया तो गोल्ड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और K2ZnCN4 बन जाएगा। दिस इज हाइड्रोमेटलर्जी। Next method is this was reduction to free metal. The next method is reduction by heating in air. कुछ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं जो अपने सल्फाइड्स की फॉर्म में होंगे, जैसे मरकरी का सल्फाइड है HgS, उसको एयर के साथ हीटअप करेंगे और उसका ऑक्साइड बन जाएगा, और जो ऑक्साइड बनेगा दैट विल फर्दर रिड्यूस, जो ऑक्साइड बनेगा दैट विल फर्दर रिड्यूस द सल्फाइड। HgS है उसको रिड्यूस कर देगा और Hg बना देगा, सेल्फ रिडक्शन कहते हैं इसे। एक बार देखिए एग्जांपल, जैसे HgS है, HgS को आप हीट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, O2 है वहां पे, और इट विल फॉर्म HgO, और जो HgO बना दैट विल रिएक्ट विद HgS टू फॉर्म Hg प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन। HgS को एयर के साथ हीट अप किया और इट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ HgO। जो HgO बना उसने जो HgS है उसको क्या कर दिया, Hg बना दिया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। तो रिडक्शन करवा दी है HgO ने HgS की और बन गया है Hg। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन, एंड दिस इज द नेक्स्ट मेथड, रिडक्शन बाय हीटिंग इन एयर। Next method is electroreduction. जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, उनके क्लोराइड्स को या हाइड्रोक्साइड्स को या ऑक्साइड्स की इलेक्ट्रोलिसिस करवा के उनको रिड्यूस करवाया जा सकता है इनटू फ्री मेटालिक फॉर्म। जैसे NaCl मॉल्टन है, मॉल्टन NaCl, that will have two components, Na positive and Cl negative। इलेक्ट्रोलिसिस जब करवाएंगे
तो Na पॉजिटिव विल गो टू कैथोड, कैथोड पे जाएगा ये, Na positive will go to cathode and will gain 1 electron at cathode to form Na solid. तो NaCl को इसको molten form में लेके with the help of electricity we are reducing it to form Na solid. This is called electro reduction. इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप रिड्यूस करवा रहे हो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स को, जैसे सोडियम हो गया या पोटाशियम हो गया, इनटू देयर फ्री मेटेलिक फॉर्म। तो ये था सेकंड जो स्टेप है इन मेटलर्जी, जिसमें हमने मेटेलिक फॉर्म में लेके आए मेटल को फ्रॉम इट्स ऑक्साइड या सल्फाइड फॉर्म। तो दिस वाज रिडक्शन टू फ्री मेटल। सबसे पहले हमने रिडक्शन टू फ्री मेटल में किया रिडक्शन बाय कार्बन। रिडक्शन बाय कार्बन इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में मैंने आपको बताया कि स्मेल्टिंग में क्या किया जाता है कि जो ऑक्साइड्स हैं उनको मेटेलिक फॉर्म में लेके आया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग दैट ऑक्साइड विद कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जैसे इसमें एग्जांपल था कि PbO प्लस कार्बन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Pb प्लस CO, या फिर वी हैव Fe2O3 reducing it with carbon monoxide to form Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब स्मेल्टिंग करते हैं तो हम कुछ एक सब्सटेंस डालते हैं जिसकी हेल्प से जो गैंग पार्टिकल्स हैं, अर्दी इंप्योरिटीज हैं, उस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट होके एक लाइटर सब्सटेंस बना देता है वो, विच इज कॉल्ड स्लैग, जो फ्लोट करता है ऊपर और दैट कैन बी सेपरेटेड आउट इजीली। और जो सब्सटेंस एड अप कर रहे हैं ड्यूरिंग स्मेल्टिंग सो दैट वो सब्सटेंस रिएक्ट हो जाए गैंग के साथ, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। और जो लाइटर सब्सटेंस बन रहा है इंप्योरिटीज को साथ में लेके, जो लाइटर सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लैग। तो फर्स्ट था स्मेल्टिंग एंड आफ्टर दैट वी हैव डन reduction by aluminium. Reduction by aluminium is also called Goldschmidt aluminothermic process. Goldschmidt aluminothermic process. इसमें एल्यूमिनियम की हेल्प से ऑक्साइड्स को फ्री मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। एल्यूमिनियम ने रिड्यूस किया ऑक्साइड्स को इनटू फ्री मेटेलिक फॉर्म। जो ऑक्साइड है ये मैंने बताया आपको, ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम 3:1 में, दिस इज कॉल्ड थर्माइट। दिस इज कॉल्ड थर्माइट। और ये रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इग्निशन मिक्सचर से। और इग्निशन मिक्सचर क्या था? मैग्नीशियम रिबन एम्बेडेड इन एल्यूमिनियम पाउडर अलोंग विद बेरियम पेरोक्साइड, दिस इज कॉल्ड इग्निशन मिक्सचर। तो थर्माइट ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, और इसको रिएक्ट करवाने के लिए, ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाने के लिए या एल्यूमिनियम को की हेल्प से ऑक्साइड को रिड्यूस करवाना है अगर मेटेलिक फॉर्म में, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी कमिंग फ्रॉम इग्निशन मिक्सचर। तो इसमें एग्जांपल है जैसे Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू Al2O3 प्लस ट्वाइस Fe, या फिर Cr2O3 plus aluminium getting converted into Al2O3 plus twice Cr. So this is second method, reduction by aluminium, also called Goldschmidt aluminothermic process. Third हमने किया reduction by precipitation. Reduction by precipitation, also called हाइड्रोमेटलर्जी, ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। इसमें जो इम्प्योर मेटल है उसको रिएक्ट करवाया एक पर्टिकुलर सब्सटेंस सूटेबल रिएजेंट के साथ और एक कंपाउंड बनाया गया, और उस कंपाउंड में से प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट किया गया। कैसे किया जा सकता है? या तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फिर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सूटेबल रिएजेंट, और फ्री मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल गोल्ड
KCN के साथ इसको ट्रीट करवा रहे हैं इम्प्योर गोल्ड को, और इट विल फॉर्म along with oxygen also प्लस KOH। ये जो चीज बनी है इसमें से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा सेकेंड स्टेप में बाय ट्रीटिंग इट विद जिंक टू फॉर्म फ्री गोल्ड AU प्लस K2 ZnCN4। दिस इज हाइड्रोमेटलर्जी। नेक्स्ट जो मेथड किया हमने दैट वाज रिडक्शन बाय हीटिंग इन एयर, ऑल्सो कॉल्ड ऑटो रिडक्शन। रिडक्शन बाय हीटिंग इन एयर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटो रिडक्शन। कुछ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, उनके जो सल्फाइड्स हैं जैसे HgS है, उनको हम हीटअप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और बन जाएगा उनका ऑक्साइड, जैसे HgO प्लस SO2। ये जो HgO बना दिस विल फर्दर रिएक्ट विद सल्फाइड और HgS टू फॉर्म Hg प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो दिस इज ऑटो रिडक्शन। और लास्ट हमने किया इलेक्ट्रो रिडक्शन, जो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, उनके क्लोराइड्स को या उनके हाइड्रोक्साइड्स को या उनके ऑक्साइड्स को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे और फ्री मेटल ऑब्टेन हो सकता है। जैसे वी हैव NaCl, मोल्टन NaCl। तो मोल्टन NaCl मींस इट विल हैव Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव जो है दैट विल गो टू कैथोड, और कैथोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म Na सॉलिड। दिस इज इलेक्ट्रो रिडक्शन। तो दिस वाज सेकंड स्टेप जिसमें हमने ऑक्साइड को या सल्फाइड को, जो ओर का ऑक्साइड है या सल्फाइड है, उसको हमने फ्री मेटल में कन्वर्ट किया। लेकिन आफ्टर दिस ऑल्सो देर इज लास्ट स्टेप विच इज रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। जो मेटल है, जब सेकेंड स्टेप के बाद जो मेटल ऑब्टेन हुआ है दैट कैन स्टिल कंटेन सर्टन इम्प्योरिटीज, उसमें इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। तो लास्ट स्टेप इज रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। तो रिफाइनिंग ऑफ द मेटल कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज। इसमें भी डिपेंड करता है किस तरह का मेटल है, किस तरह के मेटल को रिफाइन करना है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, उनको आप प्योरीफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड लिक्वेशन। लिक्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि आपने, अगर मेटल है एक ऐसा जिसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो इम्प्योर मेटल को आपने स्लोपिंग फर्नेस पे रखना है, स्लोपिंग हर्थ पे रखना है। यहाँ पे इम्प्योर मेटल है, जब हीटअप करेंगे इसको तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट मैंने कहा कम है, दैट विल मेल्ट, लेकिन इम्प्योरिटीज विल नॉट मेल्ट। इम्प्योरिटीज मेल्ट नहीं होंगी, मेटल मेल्ट हो जाएगा और मेल्टेड मेटल जो है दैट विल फ्लो डाउन दिस हर्थ, वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे प्योर मेटल कैन बी कलेक्टेड। तो दिस इज लिक्वेशन मेथड। लिक्वेशन मेथड वहां यूज होगा जिन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। स्लोपिंग हर्थ पे रखा है इनको, स्लोपिंग फर्नेस पे रखा गया है। जब हीटअप करेंगे जो मेल्टिंग पॉइंट है मेटल का दैट इज वेरी लेस, वो मेल्ट डाउन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे जो है प्योर मेटल कैन बी कलेक्टेड और इंप्योरिटीज ऊपर ही रह जाएंगी। दिस इज लिक्वेशन मेथड। सेकेंड इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन तो ऐसे मेटल्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, जो बहुत इजीली वेपोराइज हो सकते हैं, उनको डिस्टिलेशन मेथड से प्यूरिफाई किया जा सकता है। डिस्टिलेशन मेथड में क्या होगा, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, अगर थोड़ा सा आइडिया दूं आपको कि डिस्टिलेशन कैसे होती है, हर एक मेटल के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है, डिस्टिलेशन एपरेटस विल बी वेरी डिफरेंट
काफ़ी बड़े बड़े डिस्टिलेशन प्रोसेस होते हैं, जैसे डिस्टिलेशन एपरेटसेस होते हैं, जैसे मरकरी को अगर डिस्टिल करना है दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम लगाना पड़ेगा सो दैट उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए। लेकिन एक जनरल व्यू दूं आपको, डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है कि डिस्टिलेशन में यहाँ पे इम्प्योर, जैसे दो लिक्विड्स हैं, मान लीजिए दो इम्प्योर लिक्विड्स हैं, यहाँ पे रखे जाएंगे। ये कंडेंसर है यहाँ पे बीच में, दिस इज कंडेंसर। कंडेंसर में ऐसे सारी साइड को पानी ठंडा फ्लो कर रहा होगा, यहां से इनलेट होगा, यहां से आउटलेट होगा। बीच वाली जो पाइप है दैट इज डिफरेंट, ये पानी किनारे वाली साइड में फ्लो कर रहा है ऐसे साइड में, और बीच में ठंडा रखेगा इसको, लेकिन बीच में पानी मिक्स नहीं हो रहा है यहाँ पे। इस साइड को कलेक्टर है। तो यहाँ पे दो इम्प्योर जैसे सॉल्वेंट्स हैं, लिक्विड्स हैं, मान लीजिए एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एक का ज्यादा है। हीटअप करेंगे इसको, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है दैट विल सेपरेट आउट, उसके वेपर्स बन जाएंगे, यहाँ से कंडेंस होके यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा, और जो इम्प्योर जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है जिस सब्सटेंस का, वो यहीं रह जाएगा। तो ऐसे मेटल्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कंपेयर टू द इम्प्योरिटीज इन देम, जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं उनसे उनका अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज किया जा सकता है। जो मेटल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो बॉइल ऑफ हो जाएगा, उसके वेपर्स बन जाएंगे और कंडेंस होके यहाँ पे प्योर मेटल आ जाएगा और इम्प्योरिटीज इसी साइड रह जाएंगी। दिस इज डिस्टिलेशन प्रोसेस। आफ्टर डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में कैसे रिफाइन करना है देखिए आपने मेटल को। जैसे कॉपर है, इम्प्योर कॉपर दैट विल बी मेड एनोड, और प्योर कॉपर विल बी मेड कैथोड। तो एनोड बनाया गया इम्प्योर कॉपर, और जो कैथोड है दैट इज प्योर कॉपर। और यहां पे वी हैव कॉपर सल्फेट, दिस इज CuSO4, कॉपर सल्फेट। तो होगा क्या कि यहां से CuSO4 जो मोल्टन फॉर्म में Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव के फॉर्म में है, तो कैथोड पे जाएगा Cu2 पॉजिटिव। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग Cu। तो यहां से कॉपर जो है वो यहाँ पे प्योर कॉपर की जो स्ट्रिप है वहां पे डिपॉजिट होता जा रहा है, और जितने कॉपर टू पॉजिटिव के आयंस यहां से इस साइड जा रहे हैं उतने ही कॉपर के यहां से एटम्स डिसॉल्व होते जाएंगे और कॉपर टू पॉजिटिव फॉर्म में आते जाएंगे। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, ये वाला रिएक्शन होगा, Cu will form Cu2 positive plus 2 electrons. This oxidation will occur at anode. ये रिडक्शन जो हो रही है that will occur at cathode. तो कॉपर का बनता जा रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव सोल्यूशन में आता जा रहा है, और जो कॉपर टू पॉजिटिव है वो यहां से इस साइड जाता जा रहा है। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि ये खत्म हो जाएगी स्ट्रिप यहाँ पे बिल्कुल, और यहाँ पे ये डबल हो जाएगा, ये ज्यादा होता जाएगा, यहाँ पे प्योर कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा इस साइड को। जो इंप्योरिटीज हैं दे विल नॉट मूव टुवर्ड्स कैथोड, वो उस साइड को नहीं जाएंगी इंप्योरिटीज, और इंप्योरिटीज यहाँ पे सेटल डाउन होती जाएंगी, नीचे बैठती जाएंगी, इंप्योरिटीज नीचे बैठती जाएंगी, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनोड मड। दिस इज कॉल्ड एनोड मड। देखिए दिस इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या कर रहे हैं कि इम्प्योर मेटल का जो स्ट्रिप है वो ली गई है एज एनोड, और जो प्योर है उसका स्ट्रिप ली गई है एज कैथोड, और जो मेटल है उसी का सल्फेट वगैरह लिया होगा। जैसे कॉपर को आप करवा रहे हो, प्योरीफाई करवा रहे हो, तो कॉपर सल्फेट लिया गया है यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोलाइट। होगा क्या कि कॉपर टू पॉजिटिव फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोलाइट जो Cu2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा कैथोड पे जाके और कॉपर बना देगा, और इस साइड
जितने कॉपर टू पॉजिटिव इस साइड को गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके जिन्होंने कॉपर बनाया है, उतने ही कॉपर एटम्स यहां से सॉल्यूशन में आते जाएंगे और कॉपर टू पॉजिटिव बनता जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। यहां से कॉपर टू पॉजिटिव, यहां से कॉपर टू पॉजिटिव, यहां पे कॉपर। अल्टीमेटली क्या होगा, प्योर कॉपर विल डिपॉजिट ऑन दिस कैथोड स्ट्रिप, और जो इंप्योरिटीज हैं दे विल सेटल डाउन, और इसको कहते हैं एनोड मड।